आपके बैंक का पासवर्ड, आपके आधार डेटा, आपके प्राइवेट मैसेजेस, फ्यूचर में एक मशीन इन सब को तोड़ सकती है। और ये कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं, ये रियल है और डेवलप हो रहा है लैब में। और दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्रीज यूएस, यूरोप, चाइना इसकी रेस में है, और हाँ, इंडिया भी। एआई ने दुनिया को फास्ट बनाया और क्वांटम युग इसको रीराइट करेगा। आइए आज की वीडियो में समझते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या और क्या इंडिया इसके लिए रेडी है। मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिए अंत तक। क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड है फिजिक्स के क्वांटम प्रिंसिपल से, जो स्टडी करता है कि पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी लेवल पे कैसे बिहेव करते हैं, एटम्स और सब एटम्स लेवल पे। अभी तक के जो कंप्यूटर्स हैं, जिनको हम क्लासिकल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 या 1 का। जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्यूबिट्स का इस्तेमाल करेंगे। क्यूबिट्स मतलब 0 and 1 बोथ एट द सेम टाइम। मतलब समझे आप इसका? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। सपोज एक सिक्का है, कॉइन है, वो टेबल पे ऐसे फ्लैट रखा है, तो एक समय में या तो वो हेड्स होगा और या फिर टेल्स होगा। अब सपोज आप उस सिक्के को हवा में उछालिए, तो हवा में क्या होगा, वो घूमेगा और एक ही समय पे हेड्स और टेल दोनों हो सकते हैं। यही मेन खास फीचर है जो इसको बिट से क्यूबिट को अलग करता है। और सुपरपोजिशनिंग फीचर की वजह से ये नॉर्मल कंप्यूटर से इसकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है, बहुत ही मैसिव और कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क करने के लिए और या कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये आउट परफॉर्म करता है क्योंकि ये काम को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने की इसके अंदर क्षमता है। सुपरपोजिशनिंग फीचर की वजह से ये कंप्यूटिंग खास बन जाती है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ड्रग डिस्कवरी, मशीन लर्निंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, मटेरियल डिजाइन जैसे तमाम कॉम्प्लेक्स टास्क को ये बहुत ही आसानी से करेंगे और बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे। दूसरा जो खास फीचर है, जो इसको कह सकते हैं सुपर पावर नंबर 2, वो है इंटेंगलमेंट। किसी भी 2 क्यूबिट्स को हम लिंक कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, चाहे वो जितनी भी दूर हो। अब ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे फिल्मों में आपने ट्विंस की कहानी देखी होगी कि अगर एक भाई को आपने घूंसा मारा तो दूसरे को दर्द होता है। वैसे ही अगर आप एक क्यूबिट को कुछ भी आप उसको रिएक्ट करेंगे, उस पर छेड़छाड़, तो दूसरा क्यूबिट रिएक्ट करेगा। इंटेंगलमेंट फीचर की वजह से बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित हो सकता है और दुनिया क्वांटम इंटरनेट बनाने का काम कर रही है। सुपर पावर नंबर 3 है इंटरफेरेंस। मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स रॉन्ग आंसर को कैंसिल कर देते हैं और सही आंसर को बूस्ट करते हैं। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे अगर काम चल रहा है तो वो आपको शुरू से लीड करेंगे सही सॉल्यूशन की ओर। है ना मजेदार बात? कितनी ज्यादा मदद हो रही है। जहां पे नॉर्मल या क्लासिकल कंप्यूटर थक जाते हैं कहिए, वहां से इनका काम शुरू होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा हेल्प होगी कैंसर जैसी बीमारियों का हल निकालने में, उनकी दवाई बनाने में, और भी जितने कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए, ड्रग डिस्कवरीज के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए, ऐसा मॉडल बनाने के लिए जो कि करंट प्रेडिक्ट कर सके, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन करने में, और ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने में, और बहुत सारे ऐसे फील्ड जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करने की ज़रूरत होती है। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं। और कहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर अच्छे नहीं हैं, किन कामों के लिए मैं बोलूँगा, वो है आपके वेब ब्राउजिंग के लिए या फिर यूट्यूब में आपको वीडियो देखना हो। इन कामों के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स पूरी तरीके से हमारे लैपटॉप को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। ये जबकि नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर प्लस एआई के साथ ही साथ चलेंगे पैरेलली। तो ये आप ये सोचिए, आज की डेट का जो एआई है उसके साथ ये मिल जाएगा
क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, तो वो लगेगा एआई विद स्टेरॉइड्स हो जाएंगे जैसे। सोचिए क्या आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। इसी वजह से तो सारे के सारे जो बड़े देश हैं वो इस रेस में लगे हुए हैं कि कौन इसका लीडर बनेगा इस टेक्नोलॉजी का। और आपको बता दूं, रिसेंटली जनवरी 2026 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि ये फ्यूचर अब ज्यादा दूर नहीं। हाँ दोस्तों, ये बात हो रही है सिर्फ 2030 और 2035 के बीच की, जबकि बहुत ज्यादा आपको इस पे काम देखने को मिलेगा। कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, यूके, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया बहुत ही ज्यादा इसमें आगे चल रही हैं। अब यूएस की बात करें तो उनके पास आईबीएम और गूगल जैसे बड़ी कंपनी है। इन्वेस्टमेंट और रिसर्च का उनके पास पूरा तगड़ा सेटअप है। नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव के नाम से उन्होंने एक गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है पूरे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रकार अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप ने मल्टी बिलियन डॉलर्स इस पे इन्वेस्ट कर दिया है इस फील्ड में। जापान ने तो अभी रिसेंटली अपना होम ग्रोन उन्होंने एक कंप्यूटर बना भी दिया है, उनकी कहना है ये। चाइना ने बहुत ही एग्रेसिवली क्वांटम सैटेलाइट तक बना चुके हैं ये। अब आप सोचिए, साउथ कोरिया स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से पूरा काम कर रही है इस पे। इंडिया, भाई साहब, भारत भी इस रेस में कोई पीछे नहीं है, जबकि साथ साथ चल रहा है। भारत ने भी नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च कर दिया है। 6000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। ये पैसा यूज होगा रिसर्च पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। अमरावती वैली प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है आईबीएम और टीसीएस की मदद से। हैदराबाद में तो पूरी क्वांटम सिटी बनाने का भी प्रावधान चल रहा है। तो भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है, साथ साथ चल रहा है। नीति आयोग का तो यहां तक कहना है कि क्वांटम मिशन को भारत के अपने नेशनल गवर्नमेंट मिशन की पॉलिसीज में डालना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है अगर हम देश को 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी के लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है? रिसेंट स्टेटमेंट अब एलन मस्क और जो यूएस की बड़ी कंपनीज है उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि स्टूडेंट्स अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दे दे, क्योंकि ये वही प्रिंसिपल है जो आगे फ्यूचर में काम आने वाले हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस आगे पढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को दिमाग में रख के आगे स्टडी करें। फील्ड जिसमें वो स्पेशलाइज करेंगे बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करें, ताकि वो आगे जॉब के साथ रहें, उनके पास ऑफर की बरसात रहे, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज में है और आपको प्लानिंग अभी से अपने कैरियर के लिए करनी पड़ेगी। फिलहाल इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, ये जानकारी जितने भी आप सोचते हैं आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदारों में जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या इस फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं, उनको बहुत ही जबरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी हम लोग को आईटी के जॉब मार्केट में, सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत। लेकिन सिर्फ उनके लिए जो स्किल होंगे। क्या है वो स्पेशल स्किल्स जो आपको तैयारी करनी है अभी से, क्योंकि फ्यूचर तो क्वांटम युग का ही है। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मैं आपको टेक्नोलॉजी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में क्या खास हो रहा है, क्या खास होने वाला है, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। और ये मेरे वीडियो के थ्रू एक आम आदमी भी या जो मेरी तरह टेक्नोलॉजी इंथू है उनके लिए ये चैनल बहुत ही खास होगा। आपको हमेशा नए नए अपडेट्स में देता रहूंगा, क्या चीज़ नया आ रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और आपको क्या अपस्किल होना है, क्या अपडेट करना है अपने आप को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करें, कमेंट के द्वारा बताएं क्या आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।